हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो लाइफ में काफ़ी काम आने वाला है। खास करके सर्दियों में ये सब टिप्स ज़्यादा काम आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है, इस तरह को डायरी को लेकर है। तो देखिए, हम डायरी का ज़्यादातर दूध का हिसाब किताब करने में यूज करते हैं, या तो हम जब मार्केट से हमें कोई सामान मंगाना है किचन का, तो हम उसमें लिस्ट तैयार करने के लिए डायरी का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें लिस्ट बनाना होता है तो डायरी नहीं मिलती है, कभी पेन नहीं मिलता है। खास करके जो घर में बच्चे होते हैं उस घर में तो बच्चे इधर उधर ज़्यादा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक रबड़ बैंड ले रहे हैं, और रबड़ बैंड को हमें क्या करना है, बीच से आप क्या कीजिएगा, इस तरह से इसमें इस तरह से लगा दीजिए। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा रबड़ बैंड ले सकते हैं पेन के लिए, और मैं तो इसी में इसको भी इसी तरह से रखती हूँ। तो इस तरह से आप बना लीजिए। आपको जहाँ पर जगह है वहाँ पर आप इसको हैंग कर दीजिए इस तरह से। और इस तरह से हैंग करने से क्या होंगे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम बहुत आसानी से इस तरह से पेन को क्या करेंगे, निकालेंगे और इसको कैप को उसी में रहने देंगे। और इस तरह से हमें लिस्ट बनाना है या तो हमें दूध का नोटिस करना है, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस तरह से हम पेन को भी इसी में रख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसी में रख देंगे, ये क्या है, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को अलमीरा को लेकर है। तो देखिए, कई बार क्या अक्सर होते रहता है हम लोग के साथ कि इस समय पे हमें चाबियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि इधर उधर रख देते हैं, और जब हम इसे समय पर इसे ढूंढते हैं तो ये मिलता नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग को चाबी गुम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमें ड्रॉवर को इस तरह से खोलना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह से हमारे पास चाबियाँ नहीं होती तो हम इसे खोलेंगे कैसे। तो आप यहाँ पर चाकू ले सकते हैं, या तो आपके पास नेल कटर है तो नेल कटर ले लीजिए। और नेल कटर में देखिए, यहाँ पर चाकू का शेप इस तरह से दिया हुआ रहता है, चाकू छोटा सा इस तरह से चाकू दिया हुआ रहता है। तो आप इससे हमें क्या करना है, इससे हमें खोलना है। बहुत आसानी से ये खुल जाता है। देखिए, इस तरह से हम इसमें डालकर घुमाएं, बहुत आसानी से ये देखिए जो मेरा अलमीरा है वो खुल गया है। तो आपके पास साथ भी अगर ऐसा होता है कि बाई चांस कि अभी चाबी नहीं मिल रही, या तो आप लोग के पास चाबियाँ गुम हो गई, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस तरह से आप इसे खोल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को घड़ी को लेकर है। तो देखिए, घड़ी क्या होता है, कई बार रुक रुक के चलती है, और कई बार क्या होता है ये बिल्कुल नहीं चलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका पहले हम सेल को निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें सेल को निकाल लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर हमें लेना है एल्युमिनियम कॉइल इस तरह से, और इसमें हमें क्या करना है, इस सेल को हमें इस तरह से इसमें एल्युमिनियम कॉइल में हमें इस तरह से लपेट देंगे इस तरह से। और इस तरह से ऐसे हमें फोल्ड कर देना है, और इसको हमें क्या करना है, आधा घंटा के लिए इसमें धूप में हम इसको डाल देंगे। अगर धूप नहीं है तो आप जब खाना बनाते हैं तो तवा गर्म रहता है, तो तवा पर आप इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से रख दीजिए। अब देखिए, ये गर्म हो जाएगा जब अच्छे से, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से आप सेल को निकाल लीजिए। तो इस तरह से निकाल लीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, इस सेल को घड़ी में डाल दीजिए। तो आप देखिएगा, आपका घड़ी अगर जो रुक रुक के चल रही थी वो बिल्कुल अच्छे से चलने लगी, या तो फिर आपका घड़ी नहीं चल रहा था, तो आप इस तरह से घड़ी भी है जो चलने लगेंगी। आप इस टिप्स को ज़रूर एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा। मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को नींबू को लेकर है। तो देखिए, नींबू हम जब मार्केट से लाते हैं उसके बाद देखते हैं 2-3 दिन में इस तरह से क्या होता है, नींबू गलने लगता है, या तो अब देखते हैं नींबू क्या होता है, सूखने लगता है इस तरह से। और देखिए, नींबू मैं कल ही लाई हूँ, और इस तरह से देखिए नींबू सूख भी गया, और एक नींबू इस तरह से देखिए गल भी गया है। तो अब आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो आप क्या करें, यहाँ पर आप सरसों का तेल ले लीजिए। तो थोड़ा सा, हमें ज़्यादा तेल नहीं लेना, हल्का सा तेल लेना है। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा तेल गिर गया है, और इस तरह से क्या करना है, नींबू के ऊपर इस तरह से हमें क्या करना है, लगा देना है। अब यहाँ पर हम लेना है कंटेनर। तो इस तरह से कांच का कंटेनर लेना है, और इस तरह से आपके पास जितना नींबू है आप इस तरह से इसमें डाल दीजिए, और इसको लीड को आप लगाकर रख दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा, आपका नींबू क्या 20 दिन से 25 दिन तक आपका नींबू ना ही सूखेगा, और ना ही इस तरह से, जिस तरह से मेरा नींबू ख़राब हुआ है तो इस तरह से आपका गलेगा। आप इस टिप्स को भी आप एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह से बिस्कुट को लेकर है। तो देखिए, अभी खास करके सर्दी के मौसम में बिस्कुट में मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है। इससे क्या हो जाते हैं, हमारा बिस्कुट है जो मुलायम हो जाता है। और जब भी हम पैकेट फाड़ते हैं, और कई बार क्या होता है हम इसको कंटेनर में नहीं रख पाते हैं, तो 1 से 2 दिन में इस तरह से क्या हो जाता है, इसमें नमी आ जाता है। और कई बार क्या होता है, गेस्ट आ जाते हैं घर में, और इस तरह से बिस्कुट में नमी आ जाता है, तो उसको देने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लीजिए सिल्वर कॉइल। अगर आपके पास सिल्वर कॉइल नहीं तो कोई बात नहीं,
उसका भी मैं उपाय बता देती हूँ। आप क्या कीजिएगा, आप ले लीजिएगा न्यूज़पेपर या तो टिश्यू पेपर, और जब खाना बनाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, तावा तो गर्म रहता ही है, तो तावा के ऊपर आप क्या कीजिएगा, इस तरह से बिस्कुट को आप रख दीजिएगा और उसको वहाँ पर क्या कीजिएगा, 1 से 2 मिनट तक उसको वहाँ पर तवा पर गर्म करिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं सिल्वर कॉइल के ऊपर इस तरह से कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम सिल्वर कॉइल को फोल्ड कर दिए हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेस से इस तरह से हमें क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक हमें इसी तरह से चलाना है, ताकि जब तक ये अच्छे से गर्म ना हो जाए। हमें अच्छे से गर्म करना है इस तरह से। और जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से बिल्कुल गर्म हो गया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कोई इस तरह से प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें 1 मिनट के लिए क्या करना है, प्लेट में ही रहने देना है, क्योंकि अभी देखिए ये नरम है तो हम इस तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद 1 मिनट के बाद आप देखिएगा ये बिस्किट है जो पहले के जैसा हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल जैसा था पहले एकदम वैसा हो गया, इसमें जितने भी नमी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आप इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह से कॉफ़ी को लेकर है। तो कॉफ़ी ज़्यादातर हम लोग सर्दी में ही पीते हैं। तो कॉफ़ी बनाने के लिए हम लोग दूध, चीनी और कॉफ़ी को डालकर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसे पकाते हैं और इसी तरह से बनाते हैं। तो आज मैं आप सबको अलग तरीके से कॉफ़ी बनाना आप लोग को दिखाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी कॉफ़ी। तो आप जैसे बनाते हैं उसी तरह से आप पहले क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से आप बना लीजिए। और ये देखिए मेरा कॉफ़ी बन गया है लगभग। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 बर्तन लेना है। यहाँ पर आपके पास जो बर्तन वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 कप ली हूँ, इस तरह से बड़ा वाला कप है। और इसके ऊपर हमें इस तरह से क्या करना है, एक से दूसरे बर्तन में इसी तरह से हमें क्या करना है, डालना है। अब जितना ऊपर से आप इस तरह से डालिएगा उतना अच्छा है। आप इस तरह से ऊपर से डालते जाना है। एक से दूसरे बर्तन में हमें क्या करना है, पलटना है। इससे क्या होंगे, झाग बनेंगे और हमें बहुत ज़्यादा इसमें झाग बनाना है। तो इसी तरह से देखिए 3-4 बार करिएगा तो ये झाग पूरा बन जाएगा। और ये देखिए लगभग बहुत ज़्यादा इसमें झाग बन गया है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कॉफ़ी है मेरा गिर गया इस तरह से। तो हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हम क्लीन कर लिए हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें झाग बना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कप में इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें झाग है, इसके वजह से गिरने का डर है। तो थोड़ा थोड़ा आप करके इस तरह से डाल लीजिए। और ये देखिए कॉफ़ी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमें लेना है कॉफ़ी का पाउडर और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसके ऊपर डाल दीजिए। तो इस तरह से आप बना कर पीजिए। उसके बाद देखिए कॉफ़ी का पीने में कितना मज़ा आएगा, ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो इस तरह से आप बनाकर एक बार ज़रूर पीजिए। तो आशा करते हैं आज का सारा टिप्स आप लोग को पसंद आया। और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए